को ख्वाब आया कि उसका बेटा जहाज में बैठा है और जहाज क्रैश हो जाता है और उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मां को गोया यकीन हो गया कि ये जहाज क्रैश होगा। तो मां ने बेटे को कहा, बेटा तुमने सफर नहीं करना। उसने कहा, अम्मी मैंने बहुत जरूरी जाना है, मेरा बड़ा करोड़ों का बिजनेस मुतासर होगा। मां ने कहा, नहीं बेटा आपने जाना नहीं है, मैं तुम्हें कहती हूं। फिर उसने बड़ा इसरार किया। उसने कहा, यह सादा सी मेरी मां है, बात नहीं समझ रही। उसने कहा, अम्मा मुझे जाना पड़ेगा। जब उसने देखा कि ये बेटा किसी तरह रुक नहीं रहा, तो उसने कहा, आपकी फ्लाइट कितने बजे है? कहा, सुबह 6 बजे। उसने कहा, ठीक है। अब रात को जब बेटा सोया तो मां चुपके से कमरे में आई और उसके सराने जो टाइम पीस रखी थी उस पे जो अलार्म लगा था 4 बजे का, उसने उसको आगे बढ़ाया 7 बजे कर दिया ताकि ये जा ना सके। अब उसके बाद जब 7 बजे फ्लाइट उठी, मां रेडियो लगा के बैठ गई, ऐसा यकीन। और ठीक फ्लाइट के आधे घंटे के बाद पता चला कि जी वो फ्लाइट क्रैश हो गई, वो जहाज क्रैश हो गया और उस पे जितने मुसाफिर थे सब मर गए, सब शहीद। अब मां बड़ी अल्लाह के सर बस सुजूद के, मेरी हिकमत मेरी दानाई, देखो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा था। तो वो खुशी से फूली। एक तरफ गम तो है, लोग मरे हैं उसमें, लेकिन दूसरी तरफ बेटे की बचने की खुशी। अब जाकर तो बेटे को जगाया, तो जब बेटे को बेदार किया, हरकत दी, तो देखा वो तो मर चुका था। वो तो मर चुका था। और डॉक्टरों को जब बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल उसी वक्त इसको हार्ट अटैक हुआ जिस वक्त जहाज क्रैश हुआ। तो गुजारिश ये कर रहा था, ये बंदा सोचता है कि मौलाना ने शाम की फ्लाइट में आना था, तो अगर उसमें आते तो शायद बच जाते। नहीं, ऐसा नहीं, ये वक्त मुकर्रर था। इसलिए कि जो भी दुनिया में आया वो जाने के लिए आया। जो भी दुनिया में आया उसने जाना है एक दिन। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपनी अजमत वाली किताब में, अपनी शान वाली किताब में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, कायनात के राज़िक रब ने अपनी अज़मत वाली किताब में फरमाया, हो मेरे बंदो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ओ जिंदगी में हर तरह के मजे चखने वालों,
हर तरह के मजे चखने वालों, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे मीठे, बहुत सारे खट्टे, बहुत सारे कड़वे, बहुत सारे तुर्श मजे तुमने चखे होंगे, लेकिन एक ना एक दिन तुम में से हर एक ने मौत का मजा भी चखना है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लामा राजी नहीं रिवायत निकल की, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र से गुजरे, बोसीदा पुरानी कब्र, हड्डियां टूटी हुई बिखरी हुई। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में दरखास्त की, रब्बुल आलमीन मैं साहिब कब्र से बात करना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईसा मैंने तुझे मौजज़ा दिया, तू कहना कुन भी इज़्निल्लाह, कुम भी इज़्निल्लाह, ये खड़ा हो जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कुम भी इज़्निल्लाह। कब्र में हरकत शुरू हो गई, जर्रे मिलने लगे, हड्डियां बनने लगी, गोश्त चढ़ने लगा, और थोड़ी देर के बाद एक लहीम शहीम बंदा बैठा हुआ है और पूछ रहा है क्या क़यामत बपा हो गई? कौन है आप? बताया मैं अल्लाह का पैगंबर। जब सवाल जवाब हुए, वो कपकपा रहा है, वो लरज रहा है, कहने लगा लगता है मुझे मरे हुए, मुझे इंतकाल किए हुए 3000 साल हो गए। पूछा कांप क्यों रहे हो, कपकपा रहे हो? कहने लगा ओ अल्लाह के मासूम पैगंबर, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तेरी मेरी जान है, वो 3000 साल पहले वो मौत का कड़वा घूंट जो मैंने पिया था, आज भी उसकी कड़वाहट महसूस कर रहा हूं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने इस मजे को चखना है। अल्लाह फरमाते हैं होगा क्या? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। तू अपनी जिंदगी में लगा हुआ, तू अपनी दौड़ में लगा हुआ, तू अपनी मस्तियों में लगा होगा, अचानक एक दिन मेरा नुमाइंदा तेरे पास पहुंच जाएगा। इमामुल अंबिया अपने एक जानिसार की तीमारदारी के लिए पहुंचे, और जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस जानिसार के छोटे से हुजरे में पहुंचे, तो देखा जनाब इज़राइल पहले खड़े हैं। इमामुल अंबिया को सलाम किया। रहमतों वाले नबी ने पूछा, इज़राइल क्या इसका वक्त पूरा हो चुका है? फरमाया हां, मैं इसकी रूह कब्ज करने के लिए आया। रहमतों वाले नबी ने फरमाया ये मेरा उम्मती है, ये मेरा जानिसार है, मेरा वफादार है, नरमी वाला मामला करना, सख्ती वाला मामला ना करना। जनाब जिब्रील अमीन कहने लगे अल्लाह के महबूब, आपकी निस्बतों की वजह से, आपकी निस्बतों की वजह से रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया मेरे महबूब की उम्मत के साथ नरमी वाला मामला कर, सख्ती वाला मामला न करना। अल्लाह के महबूब, मैं जब तेरे दीन के दुश्मनों की रूह कब्ज करता हूं तो पंजा गाड़ के रूह कब्ज करता हूं, और जब आपके उम्मतियों की रूह कब्ज करता हूं पंजा नहीं गाड़ता, उनके दिल पे सिर्फ उंगली रखता हूं, रूह चली आती है। अल्लाह। और फिर जनाब इज़राइल कहने लगे कसम उस जात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए